अर्चना, जिसकी उम्र फिलहाल 23 साल है, उसकी शादी काफी दिन पहले हो चुकी है और जिस परिवार के अंदर उसकी शादी हुई है वह पूरे के पूरे बिजनेस माइंडेड हैं। तो इसी वजह से जब अर्चना की शादी उस परिवार में हो जाती है तो उसके बाद अर्चना भी बिजनेस ही करने लगती है और फिलहाल उसके बिजनेस अच्छी तरह से चला करते हैं। अब तभी एक दिन एक ही बिजनेस की मीटिंग को करने के लिए वह बिहार के गोपालगंज में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है। सुबह सुबह का समय था और जैसे वो वहां पर पहुंचती है तो उसकी मीटिंग सक्सेसफुल होती है। तो उसके बाद वह बड़ी खुश होकर वहां से वापस लौट रही थी, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में कुछ खाली खेत पड़ते हैं और उन खाली खेतों में एक लड़का जो कि बकरियों को चरा रहा था और उसके ऊपर अर्चना की नजर पड़ जाती है। अब जैसे वो उस बकरी चराते हुए लड़के को देखती है तो एकदम से वह अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है और उसके बाद उसे किसी की याद आ जाती है। तभी यहाँ पर जो अर्चना होती है वह एकदम से ड्राइवर काका से कहती है कि काका गाड़ी रोको और हमें अभी कहीं और जाना है। अब इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोक देता है और पूछने लगता है कि बताओ बेटी आपको कहाँ जाना है। तो वो कहने लगती है कि काका फलाने गांव की तरफ गाड़ी चलाओ और यहाँ से लगभग आधे घंटे का सफर है और हम लोगों को वहीं पर ही जाना है। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि आज पहली बार अर्चना उस जगह पर जा रही थी, क्योंकि शादी के बाद से ही यही ड्राइवर उसकी गाड़ी चलाया करता है, लेकिन आज तक भी इस जगह के बारे में उसने जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसा क्या काम होगा जिस वजह से अर्चना जा रही है, यही बात सोचकर ड्राइवर असमंजस में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी मोड़ता है और उस सफर को तय करने लगता है। अर्चना रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रही है और सोचते सोचते मुस्कुरा रही है। ड्राइवर काका इस चीज को देख लेता है और देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वह पूछ बैठता है कि मालकिन अगर आपसे बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगी। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ काका बताइए आपको क्या पूछना है। तो ड्राइवर कहता है कि मालकिन उस जगह पर आज तक मैं आपको नहीं लेकर गया हूं और आपका वहां पर क्या है जिस वजह से आप वहां पर जा रही हो और क्या कारण है जो वहां पर जाने के नाम से आप बड़ी खुश प्रतीत हो रही हो। तो उसके बाद जो अर्चना होती है वो एकदम से मुस्कुराने लगती है और कहती है कि काका इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है और आपको मैं शुरुआत से सुनाती हूँ। तो इसके बाद जो काका होता है वो कहने लगता है ठीक है मालकिन सुनाओ, कोई बात नहीं है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो अर्चना होती है काका को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है और वह बताती है कि आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं 13 साल की थी तो उस टाइम मैं अपने ननिहाल में गई थी, क्योंकि मेरे पिता शहर में रहा करते थे और हम लोग गांव में जाने के काफी ज्यादा शौकीन थे। तो इसी वजह से 13 साल पहले जब मैं अपने ननिहाल में जाती हूँ तो वहां पर अपने मामा के लड़के के साथ इधर उधर खेतों में खेलने के लिए निकल जाया करती थी। उसी दौरान वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप होता है, जो कि बकरियां चराया करता है। उस बकरियां चराने वाले लड़के के साथ हम लोग खेला कूदा करते हैं और वहां पर कैसा भी कोई अमीर गरीब वाला भेदभाव नहीं था। वहां पर खेलते खेलते हम सभी की हल्की सी दोस्ती हो जाती है और मैं रोज वहां पर जाकर खेला करती। लेकिन तभी एक दिन जब मैं अपने मामा के लड़के और कुलदीप के साथ वहां पर खेल रही थी तो उसी दौरान मेरे कान की एक बाली निकलकर न जाने कहां खो गई थी और उसके बाद मैं बड़ी परेशान हो जाती हूं, क्योंकि वो बाली मुझे मेरे पिता ने 12वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी और आज मैंने उनको खो दिया तो माँ बहुत जोर से चिल्लाएगी क्योंकि वो बाली सोने की थी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कुलदीप होता है जो कि बकरी चराया करता था वह भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इधर जो उसके मामा का लड़का होता है अर्चना के, वह भी काफी ज्यादा परेशान होता है। तीनों के तीनों उस बाली को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो बाली नहीं मिलती है तो उसके बाद जो अर्चना होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जब वो घर जाएगी और बाली उसके कान में नहीं मिलेगी तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगेगी। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो कुलदीप होता है वह उसे चुप कराता है, कहता है कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अर्चना बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और रो ही जा रही थी। लेकिन तभी जो कुलदीप होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं और उन पैसों से हम तुम्हारे लिए एक और ऐसी बाली बनवा देंगे और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इस बात को सुनकर जो अर्चना होती है वो चुप तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुलदीप ने झूठ बोला था, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसके बाद जो कुलदीप होता है वो कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैसे लेकर आता हूं और तुम थोड़ी देर तक मेरी बकरियों का ध्यान रखना। इसके बाद यहां पर जो कुलदीप होता है वहां से सीधा अपने घर जाता है और उसके पिता ने कुछ पैसे बचाकर रखे थे, उन पैसों को घर से निकाल कर ले आता है और लाकर अर्चना के हाथ में थमा देता है। कहता है कि ये लो पैसे और इन पैसों से तुम और तुम्हारा भाई दोनों के दोनों चले जाओ और जाकर अपने लिए दूसरी बाली खरीद लो। अब इस बात को सुनकर अर्चना को बड़ी खुशी होती है और वह एकदम से कुलदीप को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब इसके बाद अर्चना और उसका मामा का लड़का दोनों के दोनों वहां से चले
चले जाते हैं और कुलदीप अपनी बकरियों को वहीं पर चराने लगता है। उसी गांव के अंदर एक ज्वेलर था और उस ज्वेलर के पास जाकर यहाँ पर जो अर्चना के मामा का लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल थी, वह उन पैसों को ले जाकर उसके लिए एक और बाली बनवा देता है और उसे लाकर अर्चना को दे देता है। इस बाली को पहनने की वजह से अर्चना के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है और उसके बाद वह बेफिक्र होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कुलदीप शाम के समय अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद उसके पिता को यह बात पता चल गई थी कि उसके रखे हुए पैसों को कुलदीप यहाँ से ले गया है। तो उसके बाद वह उस पर पिटाई लगाने लगता है। हालांकि पैसे ज्यादा नहीं थे, 2000 रुपए थे जो अर्चना को दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो कुलदीप के पिता होते हैं उन्हें इस बात का ज्यादा गुस्सा आता है कि उनके बेटे ने चोरी की है और उसके बाद वह बता नहीं रहा है कि इन पैसों को कहां खर्च किया है। उसका पिता उस पर पिटाई लगाता है, लेकिन वो एक बात तक भी नहीं कहता है कि मैंने इन पैसों को कहां कर दिया। ये बात अर्चना और उसके मामा के लड़के को भी पता चल जाती है और वो लोग दूर खड़े होकर इसको देखते रहते हैं। लेकिन यहां पर जो कुलदीप होता है, बकरी चराने वाला लड़का, वह बिल्कुल भी उसका नाम नहीं लेता है कि उन पैसों से उसने ये कुछ किया है। काफी देर पिटाई लगाने के बाद उसका पिता उसे ऐसे छोड़ देता है और यहां पर कुलदीप दर्द सहकर चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था। इसके बाद यहां पर जो अर्चना होती है उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह ठान लेती है कि जब भी उसके पास पैसे हो जाएंगे तो उसके बाद वह कुलदीप को ये पैसे जरूर ला कर देगी ताकि वह इन पैसों को अपने पिता को दे सके और उसके ऊपर से ये चोर होने का कलंक मिट सके। ऐसा सोच लेती है वो, लेकिन वो भी बच्ची थी तो उसके पास इतने पैसे कहां से आते और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ अर्चना बड़ी होती है और जैसे ही अर्चना शादी की होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी करा देते हैं और शादी के बाद जो अर्चना होती है वह अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। यहाँ पर उसकी फैमिली, जितनी भी उसकी ससुराल में फैमिली होती है, वो सभी अपने अपने अलग अलग बिजनेस किया करते हैं। तो अर्चना के लिए भी एक बिजनेस सेटल कर दिया जाता है और अर्चना दिन रात मेहनत करके उस बिजनेस को काफी उन्नतियों तक ले जाती है। जब से अर्चना बिजनेस करने लगी है तभी से ये काका जो उनकी गाड़ी को चलाया करते हैं वो उनके परमानेंट ड्राइवर हैं और इन दोनों का रिश्ता बाप बेटी का सा है। कोई भी सलाह अगर अर्चना को लेनी होती है तो यहाँ पर इस काका से लिया करती है और इसी वजह से आज ये पूरी कहानी से बता देती है। कहती है कि काका, जब रास्ते में मैंने बकरी चराने वाले को देखा तो यहीं पर मेरा ननाद था, ज्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुलदीप से मिलती चलूं और आज उसके उस कर्ज को भी चुका दूंगी जो उसने बचपन में मेरे लिए इतनी पिटाई खाई थी। हालांकि अब उन पैसों को कोई मोल नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूं क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था और उसने मेरे दर्द को देखते हुए मुझे लाकर 2000 रुपए अपने घर से दे दिए थे। अब इस बात को सुनकर जो ड्राइवर काका होता है उसे भी इस बात पर बड़ी हैरानी होती है और वह भी कुलदीप को देखना चाहता है। दोनों के दोनों अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए सीधा उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर अर्चना का ननिहाल था और वहां पर जाने के बाद जो अर्चना होती है वह ड्राइवर काका को रास्ता बताती रहती है और धीरे धीरे वो लोग कुलदीप के घर पर पहुंच जाते हैं जिसपे कुलदीप पहले रहा करता था। कुलदीप के घर के सामने गाड़ी रुकती है और अभी समय हो रहा था लगभग 3 बजे का। अब जैसे इतनी बड़ी गाड़ी कुलदीप के घर के सामने रुकी थी तो अड़ोसी पड़ोसी भी घरों से बाहर निकलकर उस गाड़ी को देखने लगते हैं क्योंकि कुलदीप अभी काफी ज्यादा गरीब इंसान है। जैसा वो पहले रहा करता था वैसा ही घर उसका अब बना हुआ है और इतनी बड़ी गाड़ी उसके दरवाजे पर क्या कर रही है यही देखने के लिए अड़ोसी पड़ोसी बाहर निकले थे। इसके बाद जो अर्चना होती है उस गाड़ी से निकलती है और निकलते हुए जब अड़ोसी पड़ोसी में से एक पड़ोसी उसे देख रहा था तो उससे कहने लगती है कि ये कुलदीप का घर ही है ना। तो यहाँ पर जो वह पड़ोसी होता है वह हाँ में सर हिलाता है और अर्चना की तरफ देखता ही रह जाता है क्योंकि अर्चना ने बहुत ही महंगे कपड़े पहन रखे थे और बहुत बड़ी गाड़ी से वो निकली थी। लेकिन अर्चना सीधी उस दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है। अब जैसे वो दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से 2 मासूम बच्चे निकलते हैं। एक की उम्र तकरीबन 8 साल रही होगी और दूसरी जो बच्ची होती है उसकी उम्र तकरीबन 6 साल रही होगी। अब जैसे वो दोनों बच्चे बाहर आते हैं तो यहाँ पर अर्चना को समझने में देर नहीं लगती कि ये कुलदीप के ही बच्चे हैं और उसके बाद वो उनसे कहने लगती है बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अब इस बात को सुनकर वो बच्चे बड़ी मासूमियत से कहने लगते हैं कि पापा तो नहीं है। लेकिन तभी पड़ोसियों में से एक व्यक्ति आता है और आने के बाद कहने लगता है कि मैडम इनके पापा की तो मौत काफी दिन पहले हो चुकी है, अब तो इन बच्चों की मां पाला करती है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो अर्चना होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि जिस दोस्त का वो कर्ज चुकाने के लिए आज यहाँ पर आई थी वह दोस्त तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं उन बच्चों की मां को बुलाते हैं जो कि दूसरे के खेतों में मजदूरी कर रही थी और जैसे उसे पता चलता है कि उनके घर पर एक बहुत ही अमीर महिला आई है और वो उसके पति के बारे में पूछ रही है तो उसके बाद वो भागी दौड़ी वहां पर आती है और आने के बाद जैसे ही यहाँ पर अर्चना को देखती है तो पूछने लगती है कि हाँ जी बहन जी कहिए आप कौन हो और आपको मेरे पति से क्या काम है। तो यहाँ पर जो अर्चना होती है अभी तक उसे इस बात का गहरा दुख है कि उस कुलदीप को जिससे वह मिलने के लिए आ रही थी बड़ी खुश होकर वह उस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। लेकिन फिर भी जब कुलदीप की पत्नी उसके सामने है तो वो उससे बात करने लगती है। कहती है कि देखो आप तो मुझको नहीं जानती लेकिन आपके पति मुझे अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि इसी गांव के अंदर मेरा ननिहाल था। भले ही मेरे आज मामा और उनके लड़के यहाँ से चले गए हैं लेकिन यहाँ पर मैं बचपन में आया करती थी
तो उस समय पर आपके पति के साथ हम लोग खेला कूदा करते थे और वहीं से उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। दरअसल बचपन में एक इस तरह की घटना हो गई थी कि मेरी बालिक हो गई थी और उसके लिए कुलदीप ने मुझे पैसे दिए थे, तो उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए मैं यहां पर आई थी। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है, जो कि कुलदीप की पत्नी है, वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी अमीर होने के बाद भी ये उन पैसों को लौटाने के लिए आई है जो कभी बचपन में उसके पति ने उसे दिए थे, और उनका तो कोई सबूत भी नहीं है कि वो पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। इसी वजह से वह उसे पहचान जाती है कि ये अच्छी महिला है और इसके बाद उसे घर के अंदर वेलकम करती है। यहाँ पर जो अर्चना होती है वो कुलदीप की पत्नी के साथ घर के अंदर जाती है, साथ में बच्चे भी चले गए थे और बाहर जो लोग जमा थे वह यहाँ से इधर उधर हो गए थे। ड्राइवर काका भी घर के अंदर आ जाते हैं और इसके बाद जो अर्चना होती है वह कुलदीप की पत्नी से बातचीत करने लगती है। यहाँ पर कुलदीप का फोटो एक दीवार पर लगा हुआ था और जब वह उस फोटो को देखती है तो उसे पूछने लगती है कि यह बताओ उसकी मौत कैसे हुई थी। तो यहाँ पर जो कुलदीप की पत्नी होती है वह अर्चना को बताने लगती है कि वो एक कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन काम करते वक्त उनका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और उसी वजह से वह मशीन की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत के बाद कंपनी से कुछ पैसा भी मिला था, लेकिन वो पैसा कब तक चलता, धीरे धीरे वो पैसा भी खत्म हो जाता है और उसके बाद अब मैं मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। अर्चना कहने लगती है कि कुलदीप के माता पिता कहाँ हैं, तो वो बताती है कि उनकी तो काफी दिनों पहले मौत हो गई थी। इसके बाद जो अर्चना होती है उस घर को अंदर से देखती है और अंदर से देखने के बाद ये साफ साफ उसे पता चल जाता है कि इस घर के अंदर ये लोग काफी मुसीबतों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अर्चना होती है कुलदीप के बच्चों को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछने लगती है कि तुम कौन कौन सी क्लास में पढ़ा करते हो और कौन से स्कूल में पढ़ा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह पहले तो पढ़ा करते थे, लेकिन जब से उनके पिता की मौत हुई है उसके बाद से उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। वह कह देते हैं कि हम पढ़ने के लिए नहीं जाया करते, माँ हमें घर पर ही थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती है और उसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, तो हम लोग पढ़ाई नहीं किया करते। इस बात को सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर जो ड्राइवर काका होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अर्चना जो अब तक उन पैसों को चुकाना चाहती थी वह सोचने लगती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुलदीप की पत्नी की हालत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह कुलदीप की पत्नी से पूछने लगती है कि तुम कितने रुपए कमाया करती हो, तो यहाँ पर कुलदीप की पत्नी बताने लगती है कि डेली के मुझे 200 रुपए मिला करते हैं और मैं मजदूरी पर जाया करती हूँ, महीने का 6000 हो जाता है, लेकिन उतने पैसों से घर का खर्च ही चल पाता है, तो बच्चों के फीस में नहीं दे पाती। इस बात को कहते हुए जो कुलदीप की पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद अर्चना उसे सहारा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो ना, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं वो कर कर रहूंगी। लेकिन तभी कुलदीप की पत्नी कहने लगती है कि नहीं मैम साहब, हमें मदद की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बचपन में तुम्हारे पति ने मेरी मदद की थी और इसी तरह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक राह दिखा सकती हूँ जिस राह से तुम अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकती हो। अब इस बात को सुनने के बाद जो कुलदीप की पत्नी होती है वह चुपचाप रह जाती है और इसके बाद जो अर्चना होती है वह फिलहाल तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन एक नई ऊर्जा के साथ उसी गांव में लौटती है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन बच्चों का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराती है और कहती है कि ये बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे और इनके लिए जो भी खर्चा आएगा वो पैसे तुम ही मुझे दे देना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पैसे कमाने लायक बना देती हूँ। उसके बाद जो कुलदीप की पत्नी होती है वो कहने लगती है कि मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन तभी अर्चना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि पढ़ाई लिखाई ज्यादा मैटर नहीं किया करती, आपका काम करने का तरीका मैटर किया करता है। आप ऐसा करना, कल इस समय इस जगह पर आ जाना और वहां पर मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। इसके बाद अर्चना फिर से वहां से चली जाती है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और यहाँ पर जो कुलदीप की पत्नी होती है सुबह सुबह 9 बजे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां के लिए अर्चना ने उसे बताया था। वहां पर एक सिलाई सेंटर होता है बहुत ही अच्छा वाला, जिसके अंदर कपड़ों की डिजाइन भी की जाती है। तो उसके अंदर अर्चना जो होती है वह कुलदीप की पत्नी को लगा देती है और कहती है कि अच्छी तरह से सिलाई करना सीख लो और यहाँ पर जब तुम्हें अच्छी से सिलाई आ जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा सिलाई सेंटर खुलवा दूंगी और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी को अपने दम पर व्यतीत कर सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जब वह इस काम सीखती है तो धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर उसे बहुत अच्छी तरह से काम आ जाता है और जब वह अच्छी तरह से काम सीख लेती है तो अर्चना अपने पास से पैसे लगाकर उसके लिए उसी शहर के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिलाई सेंटर खुलवा देती है, जिसके अंदर वह महंगे महंगे डिजाइनर सूट सीमा करती है और उसकी मेहनत की वजह से उस पर ढेर सारे कस्टमर आने लगते हैं बड़े बड़े घरों के और ढेर सारा रुपया पैसा वो कमाने लगती है। जब वो रुपया पैसा कमाती है तो उसके बाद अर्चना के पैसों को पटाने की सोचती है, लेकिन अर्चना मना कर देती है, कहती है कि ये तुम्हारे पति का कर्ज था जो मैंने चुकाया था और तुम इन पैसों को
को अपने पास रखो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर लो। यहाँ पर जो अर्चना है वो आज तक भी कुलदीप की पत्नी और उसके बच्चों से मिलने के लिए जाया करती है। जब भी कभी उनका रिजल्ट आया करता तो उनके रिजल्ट के लिए पूछा करती, उनके लिए खिलौने और कपड़े ले जाया करती और अच्छे से अभी तक भी उनकी देखरेख कर रही है। यहाँ पर यह बात जैसे ही अर्चना के पति को पता चलती है तो वो भी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते हैं और वो भी अपनी पत्नी के साथ कभी कभी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने के लिए आया करते हैं और इस परिवार से उनका एक अलग सा बॉन्डेशन हो गया है। गांव वाले इस बात को सुनकर बड़े खुश होते हैं और यहाँ पर सभी लोग अर्चना की वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।